लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है एनीमे का गॉड मैं, आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में, नानी याद दिला दूंगा मैं सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो डायरेक्ट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अपना फुल सपोर्ट दिखाइए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ गोकू वेजिटा जैनो पैलेस पर पहुँच जाते हैं और गोकू अकेला मेर सेबस और मार्जिन बुरा से लड़ता है, लेकिन तभी वहाँ डिमिग्रा आ जाता है और गोकू पर फ्रीज स्पेल मार देता है, जिससे गोकू की बॉडी फ्रीज हो जाती है। और फिर मेर सेबस मार्जिन बुरा गोकू पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। अरे नहीं टिकरॉट, मैं आ रहा हूँ। तभी वेजिटा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सीधा उसके पास जाता है। वेजिटा कहता है, कैकरॉट क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, ये कहाँ था अब तक और इसने मेरी बॉडी फ्रीज कैसे कर दी? इस पर वेजिटा कहता है, ये चौथे वाला इविल डिमिग्रा एक पिजाड़ है और ये इन तीनों में से ज्यादा ताकतवर है। अब गोकू कहता है, पिजाड़ मतलब एक जादूगर? मैं इस जादू का पादू निकाल दूंगा। इसने पीठ पीछे वार करके मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब गोकू सीधा डिमिग्रा की तरफ जाता है, लेकिन तभी डिमिग्रा एक पावरफुल हेट स्पेल चार्ज करके गोकू पर मार देता है। वो अटैक पर लग भी जाता है, जिससे गोकू की बॉडी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। अब वेजिटा कहता है, कैकरॉट संभालो खुद को। तभी डिमिग्रा कहता है, तुम ये जंग हार चुके हो सेन, बहुत ही जल्द हमारी आर्मी आती ही होगी। अब गोकू दर्द में कहता है, तुम्हारी आर्मी तो मैं मल्टीवर्स के बाहर ही गाड़ के आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। अब गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और डिमिग्रा पर मार देता है, लेकिन डिमिग्रा वहां से हट जाता है और कहता है, निशाना तो चूक गया सेन। तभी जरामा कहता है, इन दोनों सेन को जितना जल्दी हो सके खत्म करो डिमिग्रा। फिर डिमिग्रा मेर सेबस और मार्जिन बुरा को गोकू पर अटैक करने को कहता है और अब वेजिटा भी गोकू के पास आ जाता है और कहता है, कैकरॉट हीरोगिरी बंद करो, इन्हें मिलकर ही हराना होगा। अब गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा, हमने बहुत ही टाइम लगा दिया है। लॉर्ड जाल्मा और गार्ड्स हमारे इशारे का कब से इंतजार कर रहे हैं। अब वेजिटा कहता है, कैकरॉट ये सेबस और डिमिग्रा मेरे शिकार हैं। तभी गोकू सीधा सेबस पर अटैक कर देता है और उसे एक ही पंच में दूर उड़ा देता है। अब वेजिटा गुस्से में कहता है, कैकरॉट जब मैंने कह दिया कि सेबस मेरा शिकार है, फिर तुमने उस पर पंच क्यों किया? गोकू कहता है, यार मुझे कौन से इनके नाम पता है, अब तुम बाकियों से लड़ लो ना। तभी मेर और मार्जिन बुरा वेजिटा पर अटैक कर देते हैं और डिमिग्रा भी गोकू से भिड़ जाता है। अब वेजिटा अपनी पावर बढ़ाने लगता है और मेर और मार्जिन बुरा को अकेले ही ओवरपावर कर देता है। और दूसरी तरफ डिमिग्रा गोकू के पावरफुल अटैकों से बचता फिरता है। अब हमें जाल्मा और गार्ड्स दिखाई देते हैं, जो जैनो के पैलेस के पीछे अपनी की को छिपाए इंतजार कर रहे होते हैं। अब सीन जाता है यूनिवर्स 7 में। बीरस के प्लैनेट पर यहाँ विश को एक कॉल आती है। फिर बीरस कहता है, ये किसका कॉल है विश? अब विश कहता है, लॉर्ड बीरस ये कॉल तो यूनिवर्स 1 के एंजल अवामो की है। अब विश कॉल उठाता है। अवामो घबराते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी एंजल्स मल्टीवर्स खतरे में है, कुछ एविल्स ने हमारे ओमनी किंग्स को कैद कर लिया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी विश कहता है, ये कैसे हुआ और फादर कहाँ है? अवामो कहता है, फादर कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर वेडोस कहती है, ये क्या मुसीबत है, पहले वो सेन गोकू और अब ये इविल्स। अवामो कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी मार्टिनो कहती है,
अब फादर यहाँ नहीं है तो हमें ही मल्टीवर्स को बचाना होगा। फिर कुकाटेल कहता है, लेकिन जैसा अवामों ने बताया कि ओमनी किंग्स कैद में है, मतलब कि ग्रैंड मिनिस्टर और गार्ड्स भी उन इविल्स को नहीं रोक पाए। तभी वेडोस कहती है, ब्रदर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, हम एंजल्स हैं ब्रदर, भूलिए मत। तभी कैम्परी कहता है, अरे मेरी प्यारी सिस्टर, आपकी शक्तियां हम देख चुके हैं उस सेंस के साथ हुई फाइट में। तभी विश गुस्से में कहता है, बंद करिए ये आपसी झगड़ा। फिर सोर कहता है, विश ये लोग तो बस बातें ही करेंगे, तुम बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। विश कहता है, अब सभी यूनिवर्स के एक होने का टाइम आ गया है। फिर मार्टिनो कहती है, अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब अबामों की कॉल कट जाती है। फिर विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस। तभी बीरस कहता है, कुछ मत कहो विश, मैंने सब सुन लिया है, अब बताओ कि कब चलना है ओमनी पैलेस पर। विश कहता है, अभी इसी वक्त। अब सीन यूनिवर्स से ऊपर जाता है। यहाँ वेडोस चैंपा से कहती है, लॉर्ड चैंपा क्या आप सुन पा रहे हैं। चैंपा कहता है, अरे यार आराम भी नहीं करने दोगी क्या आप, थोड़ी देर पहले ही तो प्लेनेट डिस्ट्रॉय करके आए थे, अब मुझे और काम पे नहीं जाना। तभी वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा मल्टीवर्स खतरे में है। फिर चैंपा कहता है, कैसा खतरा, मुझे कोई खतरा नहीं है, और अब तो मैंने बॉडीगार्ड भी रख लिया है। वेडोस पूछते हैं, कौन बॉडीगार्ड लॉर्ड चैंपा। चैंपा अब अपने बॉडीगार्ड को बुलवाता है। फिर चैंपा का बॉडीगार्ड सामने आता है और कहता है, राम राम बॉय सारियान है। अब वेडोस कहती है, ये किसे ले आए लॉर्ड चैंपा, कौन है ये। अब चैंपा बताता है, ये है काबा का दूर का फूफा बदमाश कुंबर, इसने अकेले ही फ्रोस्ट की पूरी आर्मी को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दिया। ये ओरोंटो प्लेनेट का किंग है, एक निर्दयी किंग, इसने अपने ही लोगों को खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ बगावत की। और सबसे जरूरी बात, ये एक सेंट है, वैसे भी आजकल सेंट्स एंजल्स को भी पीछे छोड़ रहे हैं। अब वेडोस कहती है, मतलब अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। चैंपा कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा वेडोस, मैं तो बस कुंबर की थोड़ी हवाबाजी कर रहा था, और हाँ जहाँ भी जाना है तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। अब वेडोस कुंबर को अपने साथ ले जाती है और बाकी यूनिवर्स के एंजल भी अपने गॉड के साथ निकल पड़ते हैं। अब सीन जाता है ओमनी पैलेस पर। यहाँ जरामा अपने साथियों को पिटता देख गुस्से में आ जाता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी गोकू सेबस पर एक कामेहामेहा चार्ज करके मार देता है, जिससे सेबस मारा जाता है, लेकिन जरामा सेबस को दोबारा जिंदा कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, तुम दोबारा जिंदा कैसे हुए। अब सेबस और डिमिग्रा जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब वेजिटा कहता है, करोड़ तुम जितना आसान सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं है, इन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं है। तभी वेजिटा मेयर पर फाइनल फ्लैश मार देता है, लेकिन मेयर मरकर दोबारा जिंदा हो जाता है। वेजिटा कहता है, ये देखो ये दोबारा जिंदा हो गया, इनसे लड़ना मतलब एनर्जी की वेस्टेज, जब तक इनका लीडर जिंदा है तब तक हम इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। अब गोकू कहता है, मैं समझ गया वेजिटा, तुम थोड़ी देर के लिए इन चारों को संभालो, मैं अभी आया। वेजिटा कहता है, बेवकूफ कहाँ जा रहे हो। अब वेजिटा बेलमोट से कहता है, ओए जोकर वहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो, मेरी मदद करो। अब डिमिग्रा बेलमोट की तरफ देखता है तो बेलमोट घबराते हुए कहते हैं, अरे डिमिग्रा जी, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ, कौन है ये। अब वेजिटा गुस्से में कहता है, इन्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे ही मारूंगा बेलमोट। अब बेलमोट वहां से भाग जाता है। फिर वेजिटा अकेले ही चारों इविल गॉड से लड़ता है। अब गोकू जरामा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम कैसे लीडर हो, लीडर तो हमेशा आगे रहता है, ना कि अपने लोगों को मार खाता देखता है, और तुम ओमनी किंग बनने के सपने देख रहे हो। तभी जरामा कहता है, तुम बहुत बढ़ रहे हो, तुम मेरी ताकत नहीं जानते, तुम्हें मेरे साथी इसलिए कमजोर लग रहे हैं कि इन्होंने अपनी आधी ताकत मुझे दे रखी है। अब गोकू कहता है, फिर तो तुम एक भीख मंगे हुए, तुम्हें लीडर बनाया किसने। अब जरामा काफी गुस्से में गोकू की तरफ बढ़ता है। अब जरामा
और गोकू दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर जोर लगाने लगते हैं। तभी जरामा गोकू के दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। गोकू की सारी मेमोरीज रीड करने लगता है। तभी जरामा गोकू पर वार कर देता है और गोकू दूर जाकर गिर जाता है। अब गोकू देखता है कि उसके सामने गोहान होता है जो कि जरामा का बनाया चला हुआ होता है। अब गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, गोहान तुम जिंदा हो। गोहान कहता है, हाँ डैड, मोम और गोटेन भी जिंदा हैं। अब गोकू कहता है, लेकिन अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है जिसमें सब मारे गए। गोहान कहता है, हाँ अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन मैंने हमारी फैमिली को बचा लिया था। अब जरामा चीची का भी एक क्लोन बना देता है। अब गोकू के सामने चीची भी आ जाती है जिसे देखकर गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, गोटेन, गोहान, चीची जिंदा है और अब मुझे पता चल रहा है। तभी गोहान गोकू से उसकी नॉर्मल फॉर्म में आने को कहता है। अब गोकू को उन पर यकीन हो जाता है और फिर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी जरामा स्माइल करता है और गोकू पर पीछे से वार करने जाता है, लेकिन तभी वेजिटा वहां आ जाता है और जरामा के वार को रोक देता है। तभी गोकू होश में आ जाता है। वेजिटा कहता है, बेवकूफ, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई? ये सब इनकी चाल है, अभी ये तुम्हारी गर्दन दबाने वाला था। फिर गोकू कहता है, वेजिटा, इसने मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, ये बहुत ही चालाक है। अब गोकू दोबारा ओमनी गॉड फॉर्म में आ जाता है। ये पांचों इविल गॉड्स गोकू और वेजिटा पर अटैक कर देते हैं। अब गोकू वेजिटा काफ़ी डैमेज हो जाते हैं और पांचों इविल गॉड्स गोकू वेजिटा पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जालमा और गार्ड्स जैनो पैलेस में इंटर करते हैं और वो देखते हैं दोनों जैनो को कैद किया होता है। फिर जालमा जरामा का मैजिक उनपे से तोड़ देता है। अब सीन गोकू वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट, इस जरामा ने तो पूरी गेम ही पलट दी। फिर गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो वेजिटा, लेकिन हमें इन्हें और रोक कर रखना होगा जब तक जालमा और गार्ड जेनिस को लेकर नहीं आते। फिर वेजिटा कहता है, ये बस हमें थका कर मारने वाले हैं। तभी गोकू कहता है, अब एक ही रास्ता है वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो बताओगे कब? मेरे मरने के बाद। फिर गोकू कहता है, हमें फ्यूजन करना पड़ेगा वेजिटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? होप करता हूँ मज़ा तो आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग और फाइटिंग से भरी सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।